नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और पहले तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि सेव द अर्थ, पेड़ लगाएं, धरती बचाएं, वृक्ष जरूर, एक पौधा ज़रूर रोपें अपनी ज़िंदगी में। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि धरती के लिए सबसे आवश्यक हैं यहाँ के पौधे, जो इसे स्वच्छ रखते हैं, साफ़ रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। दरअसल मैंने ना जो वीडियोस डाली हैं, जिसमें कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म है, तो उस वीडियो से संबंधित मैंने ये एमसीक्यूज़ बनाए हैं। ये करीब 100 सवाल हैं, 100 एमसीक्यूज़ हैं। और प्लीज़ आप इन्हें पढ़िए, और ये बहुत बेहतर एमसीक्यूज़ हैं, आपके लिए सफिशेंट होंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, उसे देने जाने से पहले आप इन्हें देख करके जाएं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको 70 से 80% सवाल इसके अंदर से मिल जाएंगे। तीनों धर्मों से जो मैंने सवाल रखे हैं इसमें, इससे ज़्यादा सवाल मिलेंगे नहीं, मतलब आपको ढूंढने से, मतलब बहुत होते हैं ये सवाल, इतने ही काफ़ी हैं, मतलब। ठीक है साहब, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो महावीर स्वामी जो हैं, ये जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थंकर हैं। और इनके बारे में ये है कि 4 ऑप्शन हैं कि स्वर्ण सिक्ता, पलाशनी, गंगा, ऋजुपालिका। तो इन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला हमारा सवाल है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापकों में 4 ऑप्शन है। एक आनंद, दूसरा है राहुलोभद्र, मखली घोषाल और उपाली। तो इसका सही जवाब है मखली घोषाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आगे हमारा के प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है। तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया है वो पाली, अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत। इन 4 ऑप्शंस में से जल्दी से बताइए गैस करके कौन सा ऑप्शन है। तो अर्धमागधी भाषा में यह लिखा गया है, जो प्राचीन साहित्य है। उसके बाद अगला सवाल आता है कि तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है। बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से। तो जो तीर्थंकर होते हैं वो जैन धर्म में होते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवता होते हैं, ईसाई धर्म केवल यीशु मसीह को मानते हैं, और बौद्ध मानते हैं बुद्ध को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडलग्राम किसका जन्म स्थान है। तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका जो सही आंसर है वो है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है वो कुंडलग्राम है। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा स्थल पारसनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हमारे, चंपा, पावा, समेत शिखर और जयंत। तो इसमें समेत शिखर ऐसा है जो जैन धर्म का सिद्ध तीर्थ माना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो जो जैन धर्म के हमारे संस्थापक हैं वो हैं हमारे ऋषभदेव। इसमें 4 ऑप्शन है, आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ। तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा चंद्रप्रभा, दूसरे हैं नाथ मुनि, तीसरे हैं नेमिनाथ और चौथे हैं संभवम। तो संभवम भी हैं, नेमिनाथ भी हैं, चंद्रप्रभा भी हैं। तो ये जो नाथ मुनि है ना, नाथ मुनि ये नहीं है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि यपनीय किसका एक संप्रदाय था। तो यपनीय में बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, जैन धर्म का संप्रदाय है, शैव धर्म का संप्रदाय है, वैष्णव धर्म का संप्रदाय है। तो जो यपनीय है ये संप्रदाय है जैन धर्म का, जैन धर्म से संबंधित है ये संप्रदाय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो ये पूछ जा रहा है कि श्वेतांबर आगम जो हुआ वो कौन सी जैन सभा थी जिसमें ऐसा हुआ। तो
पहला ऑप्शन इसका वैशाली में, अगला ऑप्शन इसका वल्लभी में, अगला ऑप्शन इसका पावा में, और है पाटलिपुत्र में। तो आप जल्दी से मुझे गैस करके बताइए कहाँ पे हुआ, अगर आपको पता है तो, जैसा कि आपने पता कर लिया होगा, अगर पता कर लिया है तो। बाकी इसका ऑप्शन है वल्लभी में। वल्लभी में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जमाली, यशोदा, उणज्जा, त्रिशला। तो इसका जो प्रथम अनुयायी था महावीर का, जमाली था, जो कि इनका दामाद था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभासगिरी तीर्थ स्थल किससे संबंधित है। तो प्रभासगिरी तीर्थ स्थल में 4 ऑप्शन है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो ये जो है प्रभासगिरी, ये जैन धर्म से संबंधित है तीर्थ स्थल। जैनों का एक बहुत मुख्य तीर्थ है जो प्रभासगिरी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, मतलब त्रिरत्न सिद्धांत। दरअसल डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स लिख के आ सकता है, जो आप शायद कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में दिया यहाँ पे। ज्वेल्स ज्वेलरी से बना है, इसलिए ज्वेल्स 3 मतलब 3 और ज्वेल्स मतलब ज्वेलरी यानी रत्न। तो इसको बोलते हैं त्रिरत्न सिद्धांत, जिसके अंतर्गत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये किस धर्म की महिमा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ये इसको त्रिरत्न सिद्धांत बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। तो ईसाई भी प्रलय को मानते हैं, हिंदू भी प्रलय को मानते हैं, रहा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म भी कहते हैं कि जो ये धरती है, पृथ्वी है, ये सब नश्वर है, क्षणिक नश्वर है, इसका कुछ नहीं पता। लेकिन जैन धर्म ऐसा है जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा को नहीं मानता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूटों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था। तो इसमें ऑप्शन में पहला धर्म है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या शाक्त धर्म। तो शुरू करते हैं शैव धर्म। शैव धर्म वो है जिससे जो शिव के उपासक हो शैव कहलाए, जो शक्ति के उपासक हो शाक्त कहलाए, बौद्ध के उपासक बौद्ध कहलाए। तो ये जैन धर्म ऐसा है जिसको राष्ट्रकूटों ने संरक्षण दिया था। तो इसका सही उत्तर है 18वें सवाल का जैन धर्म। हमारा अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, वैशाली, सारनाथ, बोध गया, राजगृह। तो इसका जो सही जवाब है वो सारनाथ है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा कि दोनों ऑप्शन आएंगे, वैशाली, सारनाथ, ऋषिपत्तन और राजगृह। तो तब आपको ऋषिपत्तन लगाना होगा, क्योंकि सारनाथ के ऋषिपत्तन में उन्होंने उपदेश दिया था, जो बिल्कुल सही जगह है, एक्यूरेट। अगला हमारा सवाल है कि विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था। तो इसमें पहला नाम आता है महेंद्र वर्मन का, मेघवर्मन, यशोवर्मन या शशांक वर्मन। तो इसका जो सही उत्तर है वो मेघवर्मन है। मेघवर्मन ने अनुमति मांगी थी समुद्रगुप्त से कि आप मुझे जो है यहाँ पे एक विहार बनाने दें अपने देश में, मतलब भारत में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है अगाथोक्लीज और चौथा ऑप्शन है हुविश। तो इसका जो सही आंसर है वो है अगाथोक्लीज। अगाथोक्लीज एक ऐसा शासक था जिसके सिक्कों पर वासुदेव और संकर्षण दोनों की प्रतियां अंकित की गई थीं। हमारा सवाल अगला है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण किस माध्यम में होता था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संस्कृत, देवनागरी, पाली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाली भाषा में होता था बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण। अगला हमारा सवाल है कि बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है, बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ। तो इसमें 4 ऑप्शन है, वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और पाटलिपुत्र। तो जैसा कि आपने कपिलवस्तु पढ़ा है, लेकिन कपिलवस्तु के अंतर्गत एक जगह आती थी लुम्बिनी। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला हमारा सवाल है कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, इसका समर्थन किस अभिलेख से होता है।
तो इसमें 4 ऑप्शन है, कनिष्क, हर्ष, अशोक और धर्मपाल। तो अशोक का लुम्बिनी अभिलेख है जो ये बताता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। अगला हमारा सवाल है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं। तो 4 ऑप्शन है, वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए हैं। और इसकी एक खास बात यह है कि इतने उपदेश होने के बावजूद भी, इतने उपदेश दिए बुद्ध ने यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में इस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। तो श्रावस्ती एक ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है। अगला हमारा सवाल है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई, वह स्थान कहाँ पर है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं वह स्थान उत्तर प्रदेश में है, इसे कुशीनगर बोलते हैं, कुशीनगर। और ये गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है कुशीनगर। अगला हमारा सवाल है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो उनका देह त्याग, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन। तो जो उनका गृह त्याग है इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, उनका घर त्यागना, ठीक है ना। उनके देह त्याग को कहा जाता है परिनिर्वाण। अगला है कि सारनाथ में अपना प्रथम वाचन किसने दिया। दरअसल हो सकता है पहले किसी ने दिया, इसलिए इस तरीके से सवाल पूछा गया, लेकिन बात तो यही है कि सारनाथ में अपना सबसे पहला जो वाचन दिया है वो महात्मा बुद्ध ने दिया है, जो पहला प्रथम वाचन था। अगला हमारा सवाल है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि हैं आत्मा संबंधी विवाद, आचरण की शुद्धता व पवित्रता, धार्मिक कर्मकांड और चौथा है ब्रह्मचर्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता पर सबसे अधिक उपदेश इन्होंने दिए हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहित चक्र द्वारा हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, महाभिनिष्क्रमण, परिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन या संबोधि। तो इसका जो आंसर है वो है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो धर्मचक्र प्रवर्तन को इसके अंदर मृग सहित चक्र कहा गया है। अगला हमारा जो सवाल है वो ये है कि बुद्ध ने गया में किन 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बनाया। कहीं कहीं ये लिख के आता है कि किन 2 शूद्रों को अपना प्रथम उपदेश दिया। तो इसमें ऑप्शन है कि तप्पस और कल्लिक, मल्लिक और देवदास, तप्पस और शूलक, और शूलक और देवदास। तो इसके अंतर्गत जो सवाल है, उत्तर जो है वो तप्पस और कल्लिक हैं, जिन्हें महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया और ये शूद्र थे और इन्हें अपना उपासक बनाया। हमारा जो अगला सवाल है वो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया। तो जो धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया है उसका आंसर है सारनाथ में। सारनाथ में एक जगह है ऋषिपत्तन। तो ऋषिपत्तन में ये धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया है। और एक बात और बता दूं, जो धर्मचक्र प्रवर्तन है यहाँ पे जो ऋषिपत्तन था सारनाथ में, वहाँ पे एक नदी बहती है, उर्वेला नदी। तो उर्वेला नदी में बुद्ध ने सारनाथ के ऋषिपत्तन में यहाँ पे उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया और इसी उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा सवाल है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वो किस जगह से दी गई थी। तो बुद्ध ने ये अनुमति दी थी वैशाली में, ठीक है। तो उनकी जो मौसी थी उनको उसने सर्वप्रथम अपनी बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो मतलब बुद्ध के जीते जी ही एक इंसान ऐसा था जो संघ का प्रमुख बनना चाहता था, वो कौन था। देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या आनंद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है देवदत्त। देवदत्त दरअसल इनका भाई था और वो जीते जी ही संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था कि मैं इस संघ को आगे तक चलाऊंगा और इसका अध्यक्ष मैं ही रहूं। अगला सवाल है हमारा कि बौद्ध धर्म विश्वास करता है, मतलब बौद्ध धर्म किस चीज़ में विश्वास करता है। तो इनमें 3 चीज़ें ऐसी हैं, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें विश्वास नहीं करता और एक चीज़ ऐसी है जिसमें बौद्ध धर्म विश्वास करता है। तो क्या है। तो पहला है पुनर्जन्म में, आत्मा में, ईश्वर में या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बात बता दूं कि ये ऑप्शन तो है नहीं। ईश्वर के बारे में बुद्ध ने ना तो ईश्वर की सत्ता को नकारा
और ना हाँ ही किया, मतलब ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है बुद्ध ने। ठीक है, तो ईश्वर की बात भी खत्म हुई। बात रही आत्मा की। आत्मा को बुद्ध नहीं मानते हैं कि आत्मा होती है कि नहीं होती है, लेकिन बुद्ध जो हैं ये पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म होता है। तो बौद्ध जो विश्वास करते हैं वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं इनमें से। सॉरी, इससे पहले छूट गया कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह किसने कहा है? वेदांत ने, गीता ने, बौद्ध ने या जैन ने? तो बौद्ध ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। जैसे कि मैंने ऊपर कहा था कि कौन सा धर्म ऐसा है जो प्रलय की अवधारणा को नहीं मानता है या मानता है, तो ये बौद्ध हैं जो प्रलय की अवधारणा को मानते हैं, प्रलय होगी। ऊपर पूछा गया था नहीं मानते हैं, तो जैन थे जो नहीं मानते हैं। बौद्ध हैं जो प्रलय की अवधारणा मानते हैं, क्योंकि संसार अस्थिर है और क्षणिक है, कभी भी समाप्त हो सकता है। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च समाज कोटि को चुनौती दी, उसने शिल्पी जो होते हैं, शिल्पी, उनको निम्न माना। ये शिल्पी है, शिल्पी मतलब वो लोग जो शिल्पकार होते हैं, उन्हें निम्न कोटि का, उन्हें निम्न माना है या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन जो ऊपर के हैं सारे सही हैं कि बुद्ध ने जो है जाति प्रथा को स्वीकारा है। दूसरा, जो उस वक्त सर्वोच्च कोटि के ब्राह्मण थे उन्हें उसने सबको चुनौती दे डाली कि ठीक है। और शिल्पियों को उसने निम्न माना है कि ये लोग जो है निम्न होते हैं, मतलब नीचे होते हैं, ये उनकी अवधारणा थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक में तीन ऑप्शन है। गांधी जी के 3 बंदर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिपिटक कहा गया है, महावीर के त्रिरत्न हैं, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो त्रिपिटक जो है वो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ये सवाल वैसे बहुत आम था, आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने कोई सवाल नहीं छोड़ा है ताकि आप ये ना कहें कि कोई सवाल छूट गया है या कोई बात है, तो इसलिए मैंने कोई सवाल नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ये सवाल आपने नहीं पढ़ा होगा पहले कि संघ जीवन के नियम किस में लिखे गए हैं। ये विशेष सवाल है, आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, मिलता है पीसीएस लेवल का सवाल है। पहला ऑप्शन है दीर्घ निकाय में, अगला ऑप्शन है विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में या विभाषा शास्त्र में। तो जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के नियम लिखे हुए हैं सभी, कि बौद्ध धर्म में जीने के लिए क्या चाहिए, बौद्ध धर्म बौद्ध संघ में किस तरह से जीवन व्यतीत किया जाना चाहिए, उसके सारे नियम विनय पिटक में लिखे हुए हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मिलिंद पानो क्या है? संस्कृत नाटक है, जैन वृतांत है, पाली ग्रंथ है या फारसी महाकाव्य है? तो ये जो है ये एक पाली ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्म के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है वो है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो किसके शासन काल में हुई थी? मतलब तो अनिरुद्ध के शासन काल में हुई थी, अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी, बिंबिसार के में हुई थी या उदयन के में हुई थी? तो जैसा कि मैंने पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले ही, अभी अपनी मेरी वीडियो में है, आप पढ़िएगा, कि जो अजातशत्रु था इसने सबसे पहली बौद्ध संगीति कराई थी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बौद्ध संगीति कराई थी वो कराई थी बाद में कालाशोक ने, बिल्कुल पूरे इनकी मृत्यु के 100 वर्ष के बाद जो कराई थी वो कालाशोक ने कराई थी। इनकी मृत्यु के, बौद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद दूसरी बौद्ध संगीति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तफर्णी गुफा स्थित है। इसके 4 ऑप्शन है, सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। तो राजगृह में है, राजगीर या राजगृह इसको बोला जाता है, तो इस जगह पे अवस्थित है ये सप्तफर्णी गुफा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्य काल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के अभिलेख, द्वीपवंश, महावंश या दिव्यदान। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन में भी इसने पूछा है कि 1 एवं 2, 2 एवं 3, 3 एवं 4 या 1 एवं 4। ठीक है, तो इन 4 में से पूछा है कौन सा ऐसा है कि जहाँ से हमें ये मिलता है।
तो जो हमारा ये 2 और 3 है, दीपवंश और महावंश जो हैं यहाँ, यानी कि दीपवंश और महावंश, ये 2 ऐसे हैं जिनसे उल्लेख मिलता है इसके काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगला है कि वसुधीमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है। तो जो वसुधीमग्ग पुस्तक है ये जो है ये हीनयान शाखा से संबंधित है। हीनयान शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान, ठीक है ना, ये टूट गए थे हीनयान और महायान में, तो उससे संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। तो ये हमें बहुत बेहतर पता है, नागार्जुन थे जिन्होंने शून्य का सिद्धांत भी दिया, और ये बात आपको आज ही पता लगी होगी कि वो एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। मतलब दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है तीर्थ स्थल, वह कौन सा है। तो ऑप्शन है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवीपाटन। तो इसका जो सही आंसर है वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए बिल्कुल, मतलब दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और दोनों धर्मों के लिए ही ये है। अगला हमारा है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। तो बौद्ध और जैन ऐसी कौन सी वो है जिसमें दोनों धर्म विश्वास करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। दूसरा है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। तीसरा, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है जीवन के मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में ये लोग विश्वास करते हैं, जिनमें कि बौद्ध आत्मा को नहीं मानते लेकिन जैन आत्मा को मानते हैं। ये एक विशेष फर्क है दोनों में, बाकी सारी बातें जो बौद्ध मानते हैं वही जैन मानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान का बामियान स्थान प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान, वहाँ के शिल्पी बहुत फेमस थे, मतलब शिल्प कला बहुत उच्च क्वालिटी की थी वहाँ की। तो इसमें जब मैंने शिल्प बता दिया तो आपको समझ में आ गया होगा इसका उत्तर क्या है, कि ये बुद्ध प्रतिमाओं के लिए यहाँ पे प्रतिमाएं, मूर्तियाँ बहुत अच्छी बनती थीं, तो यहाँ के शिल्पी मूर्तियाँ अच्छी बनाते थे। इसका आंसर है कि बुद्ध प्रतिमाओं के लिए वो जगह फेमस थी। अगला सवाल है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। देखिए ये सवाल आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, और किसी अचानक किसी इंसान से पूछा जाए कि मूर्ति पूजा की किसने नींव रखी थी तो बता देंगे ऐसे ही कोई भी कि हिंदुओं ने रखी थी या किसी ने रखी थी, ठीक है ना, या भागवत धर्म या कोई भी धर्म। लेकिन ये सच नहीं है। मैंने अपनी वीडियो डाली, आप उसे देखिए, मैंने उसमें बताया भी एक बार कि किसने रखी थी। तो इसमें 4 ऑप्शन है। एक है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविकाओं ने या वैदिक धर्म ने। तो मुझे नहीं पता आप लोग क्या गैस कर रहे हैं। तो इसका असली जो है वो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी नींव रखी थी। हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में टूटने के बाद जो महायान थे वो बौद्ध की पूजा करते थे मूर्ति बना करके। तो जो सबसे पहली मूर्ति बनी बुद्ध की थी, और दरअसल जबकि बुद्ध मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, स्वयं बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। ये बात मैंने अपनी वीडियो में कही, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि बुद्ध को मूर्ति भंजक कहा जाता है, मूर्ति तोड़ने वाला। वो कहते थे मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर बात करें कि दुनिया में अगर सर्वाधिक मूर्तियाँ किसी की हैं आज, तो वो बुद्ध की हैं, इससे अधिक किसी की मूर्तियाँ नहीं हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला है, अगला क्वेश्चन ये है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, स्टैंडिंग पोजीशन में जो प्रतिमा है वो किस काल में बनाई गई। गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या गुप्तोत्तर काल में। तो जो कुषाण थे इन्होंने बौद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई है। अगला हमारा सवाल है कि बुद्ध की भूमि स्पर्श जो मुद्रा की है सारनाथ बुद्ध प्रतिमा, वो किससे संबंधित है, किस वंश से संबंधित है या किस काल से संबंधित है। कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या राजपूत काल से। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा गुप्तों ने किया था कि भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो मूर्तियां बनाई थी वो गुप्त काल में बनी थी, इसलिए यह मूर्ति प्रतिमा जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। अगला सवाल है विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था। तो गोपाल, देवपाल, धर्मपाल और महिपाल। देखिए विक्रमशिला जो था वो किस लिए बनाया गया था, धर्म के लिए। तो आपको ट्रिक दे रहा हूँ, आप भूल जाएं अगर कोई सा पाल लिख के आए कि कौन सा था पता नहीं। तो धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला को स्थापित किया, और शुरू में उसके लिए गांव दिए कुछ, उन्हीं गांव से
इसका पालन पोषण चलता था, जो कि धर्मपाल ने दान में दे दिए थे विक्रमशिला को। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से किसी घटना से नहीं रहा। दरअसल जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि मैंने 3 चीज़ें भी बताई हैं, इससे पहले एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने स्तूपों के बारे में, पटना शहर के बारे में और थोड़ा सा बुद्ध के बारे में बताया है और इंडिका के बारे में बताया है। तो उसमें मैंने बताया था कि वह कौन सा स्तूप है जिसका संबंध नहीं रहा। तो सांची का स्तूप ऐसा है जहाँ पे बुद्ध कभी नहीं गए, उनका कोई संबंध नहीं था सांची के स्तूप से, लेकिन सांची का स्तूप बना है और वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला हमारा सवाल है कि कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सरिता पुत्र या सरितपुत्र लिखा होता है बहुत सारी जगह पे, उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो राजगृह, कुशीनगर, सांची या सारनाथ। तो सांची का स्तूप है जहाँ पे सरिता पुत्र या सरितपुत्र भी लिखा आता है कहीं कहीं पे, सरितपुत्र के अवशेष मिले हैं। सांची का स्तूप है, उन्हीं पे ये बना हुआ है, उन्हीं के लिए बनाया गया है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सांची के स्तूप का बुद्ध के जीवन के किसी घटना से कोई भी संबंध नहीं है। ये विशेषता है सांची के स्तूप की। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो मैं एक बात बता दूं, निरंजना नदी का दूसरा नाम जो है वो पुनपुन है। पुनपुन नदी भी इसको बोलते हैं, निरंजना नदी को। और निरंजना नदी पर जो स्थित धर्म स्थल है, पवित्र स्थल है, वो है बौद्ध गया। तो बौद्ध गया में ही निरंजना नदी बहती है और निरंजना नदी का जो दूसरा नाम है वो पुनपुन है। अगला सवाल है कि निम्न में से एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया है इसका नाम। आपको शायद नहीं पता हो या कुछ लोगों को पता हो कि पहले एक किताब आती थी 4th 5th क्लास में या 6th क्लास में, जिसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी कहा जाता था पढ़ने के लिए। मतलब वो बेसिक शिक्षा में भी थी, मतलब कि आप उसे पढ़ें लाइट ऑफ एशिया क्या है। तो ये जो लाइट ऑफ एशिया है, एशिया का पुंज कहा जाता है, ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला हमारा सवाल है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके राज दरबार में था। तो जो जैव जीवक था वो बिंबिसार के राज दरबार में था। और बिंबिसार ने जब चंड प्रदोत बीमार हो गए थे तो इनके यहाँ इसे भेजा था। और यह एक दासी पुत्र था, मैंने उस दिन बताया था गणिका का पुत्र था। आप देखेंगे तो मैंने उसमें पूरा डिक्लेयर किया है कि जब मैंने पढ़ाया है इसको मगध को, या फिर मैंने इससे पहले जो मैंने बताया था आपका हर्यक वंश, तो हर्यक वंश का जो बिंबिसार था इसका राजवैद्य था जीवक। और मैंने उसी में बताया है कि ये एक दासी पुत्र था ये भी। ठीक है, अगला सवाल जो है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सवाल है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, सतानिक, उदयन, बौद्धि और निक्षुक। तो इसका जो सही आंसर है वो है उदयन। तो उदयन के काल में आए थे बौद्ध कौशाम्बी। अगला सवाल है कि तिब्बत में बुद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार से संबंधित हैं। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुर या वल्लभी। तो पूछा है जो अतीश जो है वो किससे संबंधित हैं। तो जो विक्रमशिला है इससे इस विहार से संबंधित हैं जिनका नाम है उपाध्याय अतीश। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि जो अर्धनारीश्वर है, क्वेश्चन आता है अर्धनारीश्वर की मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है। तो ये जो मूर्ति है किसका प्रतीक है, पुरुष और नारी का योग, देवी और देवता का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, तो ना तो पुरुष और नारी का योग है, एक एस्पिरेंट की तरह पढ़िए, एक स्टूडेंट की तरह पढ़िए जो तैयारी कर रहा होता है, कोई गैसिंग मत कीजिए। तो देव और उसकी शक्ति का योग कहा जाता है अर्धनारीश्वर शिव जो है। इसका जो सही आंसर है वो देव और उसकी शक्ति का योग। अगला सवाल है हमारा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। तो सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध संग, या विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ये आपको देख के पता लग गया हो क्योंकि आप लोग इतना पढ़ रहे हैं जैसे कि मुझे लग रहा है। तो इसका सही आंसर जो आपने बिल्कुल सही दिया है वो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है। ये प्रस्थान त्रयी है, प्रस्थान त्रयी। तो प्रस्थान त्रयी में कौन कौन सा, जैसे जैसे वेदात्रयी है ना, जैसे 3 वेदों को मिला करके वेदत्रयी बनती है,
इसमें अथर्ववेद को बाहर रखा गया है, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये दोनों वेदत्रयी, ये तीनों वेदत्रयी में आते हैं। इसी तरह से प्रस्थान त्रयी है, तो प्रस्थान त्रयी में ऐसा कौन सा है जिनमें से नहीं आता? तो अगर बताएं तो भागवत जो है वो प्रस्थान त्रयी में नहीं आता। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये तीनों के तीनों प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। एक सवाल और बन गया आपका यहाँ पे, भागवत धर्म शुरू हो गया यहाँ से, कि ऐसा मतलब प्रस्थान त्रयी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये तीनों की तीनों चीजें प्रस्थान त्रयी में आती हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो जैसा कि मुझे लग रहा है आप लोगों को पता लग गया होगा, तो इसका सही उत्तर है बलराम। बलराम को हल लिए हुए दिखाया जाता है, जो कि कृष्ण के बड़े भाई हैं। अगला हमारा सवाल है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, बाल कांड या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो किष्किंधा कांड है, इसके अंतर्गत ही राम और हनुमान की भेंट हुई थी। आजकल वैसे भी रामायण चल रही है, आप देख भी रहे होंगे। तो किष्किंधा कांड जो है ये सबसे छोटा कांड है रामायण का। वैसे ये भी पूछा था कि रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो किष्किंधा कांड है जो रामायण का सबसे छोटा कांड है, और इसी के अंतर्गत राम की और हनुमान की पहली भेंट हुई थी। अगला है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या 10? तो भागवत संप्रदाय में जो भक्ति के रूप है वो 9 हैं। तो भक्ति के 9 रूप बताए गए हैं भागवत संप्रदाय के अंतर्गत। अगला हमारा सवाल है, अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? कहने का मतलब सीधी सी बात है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ये लाइन सुनते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, किसकी बात हो रही है। तो ये बात गीता में कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, जो कर्म करेगा वैसा ही फल तुझे मिलेगा, तो इसलिए अपना कर्म करता जा। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों से कहता हूँ, कर्म करिए, पढ़ते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, यू विल गेट सक्सेस वन डे। ट्राई एंड ट्राई, एट लास्ट यू विल गेट सक्सेस। ठीक है ना, ये कहावत है कि कोशिशें करते रहिए, कोशिशें करते रहिए, एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, भागवत गीता या मीमांसा? तो इसका जो आंसर है वो भागवत गीता है। भागवत गीता ऐसी है जो कि मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देती है। मतलब ये ज्ञान, भक्ति और कर्म जो हैं ये मोक्ष प्राप्त करने का साधन हैं, ये कहती है भगवत गीता। अगला है हमारा कि भगवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे, इनमें से देखिए अगर आपको पता है तो आप क्या बता सकते हो। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख या मेहरौली का स्तंभ अभिलेख? तो इसका जो सही आंसर है वो है हेलियोडोरस का बेस अभिलेख। ये बिल्कुल सही आंसर है। हेलियोडोरस ने एक बार वो लिखवाया था, यहाँ बेसनगर अभिलेख लिखवाया है, उसके अंतर्गत उसने भागवत धर्म के बारे में साक्ष्य दिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? आदि शंकराचार्य जी वो हैं जिन्होंने मतलब एक बार भक्ति काल में मतलब दोबारा से जान फूंक दी, क्योंकि अगर बात करूं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने उच्च पे चल रहा था, और जो सनातन धर्म है ये बिल्कुल डूबने के कगार पे था। तो आदि शंकराचार्य ने दोबारा से धर्म में जान फूंकी है और इसे दोबारा से पुनर्जीवित किया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है केदारनाथ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। ऑप्शन 3 नंबर जो है ये इसका आंसर है कि इन 4 जगहों पे इन्होंने 4 मठ स्थापित किए, और इसके सहारे आप पूरा भारत भी घूम पाते। इससे भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का भी आप लोगों को पता लग जाता है, ताकि आप ये समझ सकें कि हमें उसके लिए क्या करना चाहिए भारत देश के लिए। तो ये कारण भी था इन्हें बनाने का। दूसरा अगला सवाल है कि नयनार कौन थे? तो नयनार वैष्णव धर्म अनुयायी थे, शैव धर्म अनुयायी थे, शाक्त थे या सूर्य उपासक थे? पहले तो मैं चारों बता दूं। सूर्य उपासक आपको पता लग गया होगा, वो लोग जो सूर्य की पूजा करते हैं। शाक्त मतलब वो लोग जो शक्ति की पूजा करते हैं। शैव धर्म मतलब वो जो शिव की पूजा करते हैं, और वैष्णव धर्म के वो जो विष्णु की पूजा करते हैं। तो ऐसा हुआ कि दक्षिण भारत में जब उदय हुआ धर्म का, तो वहाँ 2 संप्रदाय पैदा हुए, नयनार और अलवार। ठीक है, तो जो अलवार थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और जो नयनार थे वो शिव धर्म के अनुयायी थे। तो
तो इसका जो सही उत्तर है वो नयनार है। नयनार शैव धर्म के अनुयायी थे। तो आपको याद रहेगा कैसे कि शिव जी के 3 नेत्र हैं, नयन है, नेत्र जैसे आपको याद रहे, और नयनार। तो नयनार से त्रिनेत्र याद रखिए, आप इस आंसर को कभी नहीं भूलेंगे कि नयनार कौन थे, तो शिव के अनुयायी थे। अगला हमारा सवाल है कि श्रावस्ती नगर का नगर विन्यास कैसा है। सवाल आता है कि श्रावस्ती नगर का नगर विन्यास कैसा है, पूर्ण चंद्राकार है, अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है या चतुर्भुजाकार है। तो इसका जो सही जवाब है वो है अर्धचंद्राकार, मतलब आधे चंद्रमा की तरह दिखता है अगर श्रावस्ती को ऊपर से देखा जाए तो, या हेलीकॉप्टर से देखा जाए तो इसके जो आकार है वो अर्धचंद्राकार बनाया गया है। अगला हमारा है कि बुद्ध ने अपनी अंतिम दीक्षा किसे दी थी। तो ये आपको अगर पता होता मुझे बताइए, उन्होंने मृत्यु से पहले एक इंसान था जिसे अपनी अंतिम दीक्षा दी थी, वो कौन था। तो महाकश्यप, वसुमित्र, सुभद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो सुभद्र है। सुभद्र को उन्होंने बौद्ध धर्म की अंतिम दीक्षा दी थी, उसके बाद परिनिर्वाण प्राप्त हो गया था, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला हमारा जो सवाल है वो है थेरी गाथा। थेरी गाथा किससे संबंधित है। अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, अभिधम पिटक या सुत्त पिटक। तो थेरी गाथा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से संबंधित है। और थेरी गाथा जो है इसमें कविताओं का वर्णन है, साहित्य है एक तरह से ये थेरी गाथा बौद्ध धर्म की। इसमें कविताएं लिखी गई हैं, ठीक है ना, मतलब पद्य में लिखा हुआ है ये थेरी गाथा जो है, ये इससे संबंधित है अंगुत्तर निकाय से। अगला हमारा है कि बौद्ध भिक्षुओं के आवास स्थानों को क्या कहा जाता था। स्तंभाकार भवन, विहार, चैत्य या कूटगरशाला। देखो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि क्या है कैसे हैं। तो जो स्तंभाकार भवन है वो तो अलग चीज़ें हैं। जो कूटगारशाला है ये वो जगह हैं जहाँ पे बौद्ध लोग जो थे वो क्या किया करते थे, मतलब डिबेट किया करते थे, वाद विवाद प्रतियोगिता किया करते थे इन जगहों पे, ठीक है ना। तो ये बात थी बौद्ध धर्म की कि जो कि कूटगारशाला जो थी। अगला है कि इसमें क्या कि चैत्य, चैत्य वो जगहें थी जहाँ पे वो लोग पूजा किया करते। तो विहार थे, जो विहार थे, विहार इसका आंसर है कि जो बौद्धों के आवास स्थान थे उन्हें विहार कहा जाता था। अगला सवाल है कि रुम्मनीदेही संबंध स्तंभ संबंधित है किससे। तो जो रुम्मनीदेही स्तंभ है वो अशोक से संबंधित है। मैंने बताया था कि कौन सा ऐसा स्तंभ है जिससे महात्मा बुद्ध के जन्म की जानकारी मिलती है। तो रुम्मनीदेही स्तंभ है जहाँ से इस बात की जानकारी मिलती है। अगला सवाल आता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव ही थे, ये बात तो सही है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात आए तो महावीर स्वामी थे, अंतिम तीर्थंकर। इन्होंने सर्वाधिक इस जैन धर्म को स्थापित करने में इस धर्म की मदद की, मतलब सर्वाधिक जो स्थापित किया जैन धर्म को, जो संस्थापक मतलब जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो महावीर स्वामी को कहा जाता है। अगला है वे पुरुष जो मनुष्य को जीवन रूपी नदी के पार पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। श्वेतांबर, दिगंबर, यपनीय या तीर्थंकर। तो ये परिभाषा है, तीर्थंकरों की परिभाषा है। तीर्थंकर किसे कहते हैं, तो तीर्थंकर के आगे लिखा होता है कि वे महापुरुष जो मनुष्य को जीवन रूपी नदी के पार पहुंचाते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। अगला हमारा सवाल है कि पूर्व क्या है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है बुद्ध के उपदेशों का संकलन। दरअसल ये जैन जो है इधर कट के आ गया है थोड़ा सा, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, इधर लिख लीजिएगा जैन तीर्थंकर, समझ लीजिएगा। तीर्थंकर वैसे भी जैनों से ही संबंधित हैं। ईसा मसीह के उपदेशों का संकलन या इनमें से कोई नहीं, या तीर्थंकरों के प्रवचनों का। तो इसका जो उत्तर है वो है जैन तीर्थंकरों के जो प्रवचन है उनका संकलन है। दरअसल जो महावीर स्वामी हैं इनसे पहले जो जैन तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने जो प्रवचन दिए उनका संकलन कहा गया पूर्व। पूर्वों की गिनती जो है वो 14 है, 14 पूर्व हैं जो इनकी गिनती है। और इस साहित्य का जो संकलन किया है वो संभूति विजय और भद्रबाहु दोनों ने मिलके इन साहित्यों का संकलन किया है। संभूति विजय और भद्रबाहु दोनों धनानंद के समकालीन थे दरअसल। और एक की मृत्यु धनानंद के मतलब जैसे ही राज्य पे बैठा था, मतलब उसका राज्याभिषेक हुआ था तो उसकी हो गई थी, मतलब संभूति विजय की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बताऊं कि 400 BC के बाद जब इनके जैन ग्रंथ खो गए ये सारे के सारे, तो 400 BC में ना इनके बाद दोबारा से इन्हें ढूंढा गया। तो 12 अंग या आगम कह लीजिए,
वो उन्हें प्राप्त हुए। और इसमें जो वर्णन है वो है महावीर स्वामी के जो प्रवचन हैं उनका। महावीर स्वामी ने जो प्रवचन दिए उन्हें कहा गया आगम या अंग। आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं ये कह रहा हूँ, केवल दो बातें यहाँ बताना बहुत जरूरी था कि पूर्व जो है वो महावीर स्वामी से पहले के जो तीर्थंकर थे उनके प्रवचन हैं, और अंग या आगम जो कि जैन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है, इसमें महावीर स्वामी के प्रवचनों का संकलन है। ये बस विशेष बात थी जो मुझे यहाँ बतानी थी, क्योंकि इसी कारण से महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके ऊपर टिप्पणियाँ लिखी गई हैं। वैसे जो अंग या आगम है तो उनका जो नाम है वो निर्युक्त है, निर्युक्त नाम से लिखी गई इस पर टिप्पणियाँ। एक सवाल आता है जो मैं नहीं दे पाया हूँ कि महावीर स्वामी की जीवनी जो है उसे क्या कहा गया है, तो महावीर स्वामी की जीवनी को भगवती सूत्र कहा गया है। तो भगवती सूत्र में महावीर स्वामी का पूरा जीवन परिचय है, उन्होंने क्या किया, कैसे किया। हमारा अगला सवाल है, देखिए मैंने अगला सवाल वही दे रखा है कि अंग या आगम क्या है। तो अंग या आगम में महावीर स्वामी के प्रवचनों का संकलन है कि जो महावीर स्वामी ने प्रवचन दिए हैं, मैंने भी आपको बता दिया इसमें सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी की जीवनी को क्या कहा गया, वो मैंने आपको बता दिया अभी भी कि भगवती सूत्र महावीर स्वामी की जीवनी को कहा जाता है। अगला हमारा सवाल है, मैंने शुरू में पूछा था कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो मैंने बताया था शाक्य मुनि हैं, तो ये शाक्य धर्म से संबंधित थे। अब जो अगला सवाल है इसका उत्तर बताइए। कठिन सवाल है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो बुद्ध की माता थीं वो किस वंश से थीं? बुद्ध की माता का नाम त्रिशला था, जो उनकी मृत्यु के 7वें दिन उनके जन्म के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। वो कौन से धर्म से थीं? जैसे मैंने बताया था ना आपको कि रामग्राम के कोलिये, पिपली वन के मौर्य, इस हिसाब से सारे अलग अलग थे, है ना। बुली, केशपुत्र के कलाम, तो ये वंश थे। तो कौन से वंश से थी पता है आपको? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो वो कोलिय वंश से थी। जो रामग्राम के कोलिये थे, रामग्राम के, तो इन्हें रामग्राम के कोलिये कहा जाता है। तो ये जो थी वो रामग्राम के कोलिय वंश से थी, जो बुद्ध की माता थी। तो अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि एक ग्रंथ है विशुद्धि मग्ग, इस विशुद्धि मग्ग की रचना किसने की थी? तो विशुद्धि मग्ग में जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नागार्जुन, बुद्ध घोष, अश्वघोष या उपाली। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो बुद्ध घोष है। बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्ग की रचना की थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि चीन जाकर जैन ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, आपको अगर पता है तो आप बताइए कौन सा है। पहला है आनंद, दूसरा नागार्जुन, तीसरा देवदत्त, चौथा विशाखादत्त। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो किया था वो नागार्जुन ने किया था, चीन जाकर के सभी का, मतलब जो जितने ग्रंथ थे उनको, बुद्ध ग्रंथों को ले जाकर चीनी भाषा में अनुवाद जो किया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि श्रीलंका के इतिहास के संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं कि महावंश, खुद्दक निकाय, अभिधम पिटक या इनमें से कोई नहीं। तो महावंश जो है इसका राइट आंसर है महावंश। महावंश से हमें जानकारी मिलती है श्रीलंका के इतिहास की। अगला हमारा सवाल है कि हीनयान और महायान किस बौद्ध संगीति में अलग हुए? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। एक ऑप्शन प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रथम बौद्ध संगीति थी इसमें क्या हुआ था, इसमें ना बुद्ध के उपदेशों का संकलन हुआ था सुत्त पिटक में और विनय पिटक में। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में टूटा, स्थाविर और महासांगिक। तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ, एक और तीसरा पिटक बना अभिधम पिटक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या, चतुर्थ बौद्ध संगीति थी जिसमें कि बुद्ध धर्म 2 हिस्सों में टूटा, हीनयान और महायान। तो इसका जो सही आंसर है वो है चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि विज्ञानवाद की स्थापना किसने की? तो विज्ञानवाद की स्थापना में 4 ऑप्शन आते हैं, मैत्रेयनाथ, वसुबंधु, चंद्रगौमिनी या उपासक। तो इसका जो सही उत्तर है वो मैत्रेयनाथ है। मैत्रेयनाथ थे जिन्होंने विज्ञानवाद की स्थापना की। अगला हमारा सवाल है कि महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इसमें अगर आपने वीडियो देखी तो आप एक बार में बता पाएंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ बड़े विस्तार से पढ़ाया है। प्रज्ञा परमिता सूत्र, सुत्त पिटक,
खुद्दक निकाय या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है प्रज्ञा परमिता सूत्र, महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। अगला सवाल की बात करूं तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अष्ट महास्थानों के अंतर्गत कौन नहीं आता है। अष्ट महास्थान मैंने बताए हैं कि वो 8 जगहें जहाँ पे भगवान बुद्ध के 8 हिस्से, मतलब जब उनका परिनिर्वाण हो गया तो परिनिर्वाण के बाद उनके जो अवशेष थे उन्हें 8 हिस्सों में बांटा गया, और 8 हिस्सों में बांटने के बाद उन्हें 8 जगहों पे विशेष संकलित किया गया, मतलब वो जगहें हैं जो कि अष्ट महास्थान कहे जाते हैं। तो इनमें से वो कौन सी है जो अष्ट महास्थान के अंतर्गत नहीं आती है, ये सवाल 90 पूछ रहा है। और इसके 4 ऑप्शन हैं, एक सारनाथ, सांची, संकष्य और वैशाली। आपको पता है तो बताइए प्लीज़। मैंने बताया कि एक जगह ऐसी है जिसमें कोई संबंध नहीं है बुद्ध से, तो सांची ऐसी जगह है जिसका कोई संबंध नहीं है बुद्ध के जीवन से। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि महावीर के 14 सिद्धांत किन ग्रंथों के अंदर संकलित हैं। तो महावीर जो हैं अंतिम तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म से, तो उनके 14 जो सिद्धांत हैं वो, उसके 4 ऑप्शन हैं, आगम, पूर्व, कल्पसूत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब पूर्व है। पूर्व ऐसा है जिसमें महावीर के 14 सिद्धांतों को संकलित किया गया है। अगला है कि नारायण के उपासकों को क्या कहा जाता था। तो ये बड़ा सही सवाल है, आपने अगर पढ़ा होगा तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो बताइए क्या कहा जाता था, दिगंबर, थेरवादी, पंचरात्रिक या पंचार्थिक। तो जो पंचरात्रिक इसका है ये इसका सही आंसर है, पंचरात्रिक कहा जाता था। और जो पंचार्थिक है वो शिव के उपासक कहे जाते थे। थेरवाद जो है वो बुद्ध धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय है, और श्वेतांबर दिगंबर आपको पता ही है दोनों संप्रदाय भी हैं, है ना। तो इस तरह से है ये। अगला है कि वैष्णव धर्म का नाम का जो प्रचलन है वो किस सदी में हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, 500 ईस्वी, 600 ईसा पूर्व या 600 ईस्वी या 500 ईसा पूर्व। आप बता सकते हैं वैष्णव धर्म का प्रचलन पूरा, क्योंकि हम तो ये सोचते रहते हैं ना कि पता नहीं कब से चला आ रहा है ये धर्म। तो अगर खाली वैष्णव धर्म की बात करूं तो इसका जो सही जवाब है वो 500 ईस्वी है। 500 ईस्वी से ही वैष्णव धर्म का उदय हुआ है। अगला है कि विष्णु के सबसे लोकप्रिय अवतार का वर्णन मिलता है, कहाँ पे मिलता है। तो इसमें 4 ऑप्शन, अगर आपने वीडियो देखी हुई जवाब दे पाएंगे, मुंडक उपनिषद, अष्टध्यायी, छंदोग्य उपनिषद या ऋग्वेद। अगर आपने पढ़ा है तो आप मुझे बताइए। तो इसका जो आंसर है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मिलता है विष्णु के सबसे लोकप्रिय अवतार, जिसका नाम है वाराह। तो वाराह अवतार का जो वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। हमारा अगला सवाल है कि अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो जो ये अवतारवाद की बातें हैं इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि वेदों में मिलती है, पुराणों में है, गीता में है या उपनिषदों में है। तो इसका जो सही जवाब है वो गीता है। गीता में मिलता है सर्वाधिक, मतलब जो अवतारवाद का जो उल्लेख मिलता है वो गीता के अंतर्गत मिलता है, जो कि गीता जो है विष्णु भगवान से संबंधित है। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो चतुर्व्यूह में 4 देव आते हैं, 4 कृष्ण वृषली वंश के या कृष्ण वंश के 4 देव आते हैं, तो उसे चतुर्व्यूह कहा गया है, जो कि मैंने अपने उसमें वीडियो में बताया। अगर आप देखेंगे तो, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपने ऐसा बहुत कुछ पढ़ेंगे जो आपसे पहले नहीं पढ़ा है। तो चतुर्व्यूह की बात करूँ तो सबसे पहला चतुर्व्यूह का जो उल्लेख मिलता है उसमें 4 ऑप्शन हैं कि गीता में मिलता है, वेदों में मिलता है, विष्णु संहिता में मिलता है, उपनिषद में मिलता है। तो विष्णु संहिता में इसका उल्लेख मिलता है चतुर्व्यूह का। अगला है कि दक्षिण भारत में विष्णु संप्रदाय के उपासक क्या कहलाए। या आप ये कह सकते हैं इस सवाल को कि दक्षिण भारत में विष्णु संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले उपासक क्या कहलाते थे। तो वो कहलाते थे अलवार। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था नयनार शिव के उपासक और अलवार विष्णु के उपासक। नयन से नयनार याद रखें, जो कि शिव के नयन होते हैं 3, इसलिए एक, मतलब मैंने आपको एक वो बताया था बस एक लॉजिक याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेगास्थनीज ने कृष्णन का वर्णन यूनान में किस देवता के साथ किया। जो कृष्ण हैं भगवान, उनका वर्णन यूनान के किस देवता के साथ समानता की है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं,
डायोनीसस, डायमेकस या हेलाक्लीज। तो इसका जो आंसर है वो हेलाक्लीज है, जो कि यूनान के हेलाक्लीज देवता हैं वो कृष्ण जैसे हैं, कृष्ण से मिलते जुलते हैं। इसलिए मैगस्थनीज ने अपने इंडिका में लिखा है कि भारतीय लोग हेलाक्लीज देवता की पूजा करते हैं। अगला है कि पंचरात्र के अंतर्गत कौन देव नहीं आता। पंचरात्र, जैसे मैंने आपको बताया था चतुर्व्यूह, ऐसे ही 5 देवताओं को मिला करके पंचरात्र बनता है। तो एक देव हैं जो कि चतुर्व्यूह में तो आते हैं लेकिन पंचरात्र में नहीं आते। ऐसा सवाल भी आ सकता है कि ऐसे कौन से देव हैं चतुर्व्यूह के अंतर्गत आते हैं लेकिन पंचरात्र के अंतर्गत नहीं आते। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, वासुदेव, लक्ष्मी, संकर्षण और सांब। तो जो सांब है ना, ये नहीं आते हैं पंचरात्र के अंतर्गत, क्योंकि पंचरात्र में 5 देव आते हैं, उससे अलग है। उसकी पूरी लिस्ट आप चाहें तो आप वीडियो देखिए, आपको वहाँ से पता लगेगा। सांब सूर्य को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण किस कुल के थे। मैंने कई बार नाम लिया है बीच में, अगर आपको याद हो कि कृष्ण किस कुल से हैं या कैसे हैं, तो इसका जो आंसर है ये वृषली है। वृषणी, वृषणी कुल या अंधक कुल कहा गया है इसे, अंधक कुल या वृषणी कुल। तो ये हमारे 100 सवाल थे जो कि धर्म से संबंधित थे, और ये सवाल सफिशेंट है इन तीनों धर्म के लिए। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो आपको सवाल मैंने दिए हैं, ये इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप ये सारे के सारे आप इन्हें पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से। और वहीं पे मैं आपको ना मार्च के जो करंट अफेयर्स है उसकी भी पीडीएफ डाल दूँगा जल्दी ही। तो अभी अप्रैल का करंट अफेयर शुरू होने वाला है, जो कि अप्रैल ख़त्म हो गया है, तो पूरे मंथ का करंट अफेयर कराएंगे। तो अभी अप्रैल का करंट अफेयर जल्दी ही कराना शुरू करेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।